तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक ओशन रेंडर करते हैं, जो कि मैंने पहले मंत्रा में बताया था, लेकिन तो इस वीडियो में बताऊंगा कि ओशन को कैसे रेंडर कर जाता है कर्मा में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें एक स्पेक्ट्रम जनरेट करना है और उसी के बेस पे हमें अपनी रेंडरिंग करनी है। तो स्पेक्ट्रम के लिए मैं पहले यहाँ पे ग्रिड लूँगा एंड इसको थोड़ा साइज़ को बड़ा कर लेंगे, अबाउट 15 एंड जो ये रोज़ एंड कॉलम्स है मैं इसको 50 बाय 50 कर देता हूँ और 100 बाय 100, क्योंकि इस पर स्पेक्ट्रम जनरेट करना है, थोड़ी सी इसमें रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ओशन स्पेक्ट्रम आपको लेना है, ओके। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको कनेक्ट करना है ओशन इवेल्यूएट के थ्रू। ठीक है, कि हम इसको विजुलाइज कराएंगे अपनी ग्रिड पे ओशन इवेल्यूएट के नोड से। मैंने यहाँ पे इस दोनों कनेक्ट करा एंड आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ इससे, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड का साइज़ बहुत बड़ा है। तो हम जो ग्रिड का साइज़ है इसको छोटा करेंगे लाइक दिस एंड अगर इसको चला के देखें तो ये कैसे बिहेव कर रहे देखते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आई थिंक। रियल टाइम टॉगल ऑन करते हैं एंड इसको थोड़ी सी स्पीड कम करेंगे एंड एम्पलीट्यूड जो है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है मूवमेंट हो रही है सी में। ठीक है, तो इसी को हम रेंडर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इनसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा फाइल कैश नोड लगाना है, फाइल कैश। और मैं इसका ओल्ड वर्जन यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उसमें नेमिंग प्रॉपर दिखाता है यहाँ पे ऐसे। एंड अब इसको सेव कर लेते हैं पहले फाइल को। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे F में एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट मैं यहाँ बनाता हूँ कर्मा ओशन एंड इसमें लिख के ओके, फाइल सेव हो चुकी है मेरी। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा $OS/। तो ये जिस नाम से हमारी फाइल नोड होगा उस नाम से ही वहाँ पे सेव हो जाएगी, उस फोल्डर बना के उस जहाँ पे हमने इसको सेव किया। तो मैं इसको लिख देता हूँ स्पेक्ट्रम एंड इसको कर लेंगे सेव टू डिस्क। बहुत ईजिली हो जाएगा, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, सेव टू डिस्क के लिए लोड फ्रॉम डिस्क। ओके, अब क्या करना है, हमें दो मटेरियल बनाने हैं ये लिक्विड्स में एंड यहाँ पे ओशन सरफेस एंड ओशन वॉल्यूम, इन दोनों के अंदर जाना है। और ये जो ओशन सरफेस में जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के टैब में एंड यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम ज्योमेट्री मिलेगी जो अभी हमने कैश की है वहाँ पे, उसी को हमें यहाँ पे लिंक कराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड जो इसके जो फाइल नोड है उसके अंदर जाएंगे एंड स्पेक्ट्रम के नाम से हमने बनाई थी, ये नहीं है अपनी प्रोजेक्ट्स कर्मा ओशन जियो एंड स्पेक्ट्रम। तो ये हमने कैश किया था, इसको ले लेंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी पैरामीटर ओशन वॉल्यूम पे भी यही सेम चीज़ जाएगी, स्पेक्ट्रम ज्योमेट्री पेस्ट रिलेटिव रेफ। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये देखिए ये भी वही पाथ ले रहा है एंड ये भी वही पाथ ले रहा है। ओके, बाकी कलर वगैरह हम बाद में चेंज करेंगे। अब इनको पुट किस पे करना है हमें, लाइक मैं अब यहाँ पे एक इसको हाइड कर देंगे जो स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के लिए था। अब जो रेंडर के लिए हमें ग्रिड चाहिए वो थोड़ी सी बड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रिड लेता हूँ और इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको अबाउट 50 बाय 50। ओके, एक कैमरा सेट करेंगे, सॉरी कैमरा सेट कर लूँगा मैं इस तरीके से। ये कैमरा सेट कर लिया मैंने और इसका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो 2x2 होना चाहिए, इसमें हम कोई रेजोल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, सेम इसको नाम दे दो सरफेस और इसको ही कॉपी करो और इसका नाम दे दो वॉल्यूम, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करेंगे। डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्सट्रूड वॉल्यूम। तो इससे क्या है, थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो गई। ठीक है, ये हमें चाहिए थी। बैक जाएंगे वापस से, थोड़ी सी और डेप्थ इंक्रीज कर देता हूँ लाइक इतनी। तो ये हो गया हमारी वॉल्यूम एंड ये हो गई सरफेस। अगर मैं इन दोनों पे वही मटेरियल डालूँ जो हमने बनाए हैं ओशन सरफेस एंड इस पर डालता हूँ मैं ओशन वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों डाल लिए, कैमरा भी है हमारे पास। अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइट लगा लेता हूँ, इन्वायरमेंट लाइट। ठीक है,
अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट उस पर अप्लाई हुआ है या नहीं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बता रखा है। ठीक है, कैमरा 1 रेंडर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा नॉइसी है क्योंकि इसमें मंत्रा में बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को रेंडर करने में। आप देख सकते हैं कि अबाउट 1 मिनट में इसने 0.7% ही इसको रेंडर किया। तो आइए इसको ट्राई करते हैं हम कर्मा में। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रोकता हूँ एंड अब हमारे पास सब चीज़ है। तो अब हम स्विच करते हैं कर्मा के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे व्यू पोर्ट की सेटिंग्स चेंज कर दूंगा सोलारिस में। जैसे ही आप सोलारिस में चेंज करते हैं तो आपका व्यू पोर्ट ये इस टाइप से आ जाता है एंड आप चले जाएंगे स्टेज कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं जा पाए तो इससे क्लिक करके चले जाइए स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वो जो हमने सरफेस बनाई थी अपनी ग्रिड एंड वॉल्यूम बनाई थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराना है एंड देन उन पे मटेरियल असाइन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं यहाँ लूँगा सॉप इंपोर्ट के थ्रू आप कोई भी ज्योमेट्री बाहर से उठा के यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड इसको हुड नीजीएल कर लीजिए अभी के लिए। इसमें मैं इंपोर्ट कराना चाहूँगा अपना, यहाँ पे आउटपुट पे जाएंगे, सरफेस पे जाके इसके नीचे नल लगा लीजिए, कंट्रोल C, सेम इसके नीचे भी एक नल लगा लीजिए। ठीक है, पहले हम उसको इंपोर्ट कराते हैं, वापस से स्टेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल V। ओके, तो इस तरह से ये आएगा एंड कैमरा वगैरह आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू कैमरा लेता हूँ, न्यू कैमरा एंड ये लॉक हो गया पहले से ही। आइए इसको सेट कर लेते हैं अबाउट ऐसे। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया अपना कैमरा सेट हो गया। अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो उसे भी लेके आना है हमें यहाँ पे इसमें। तो इसमें जाऊँगा मैं वॉल्यूम एंड कॉपी, वापस से स्टेज पे जाएंगे, स्टेज लेवल पे एंड इस पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। इसके नेम भी यहाँ पे चेंजिंग कर दीजिए, ये मटेरियल साइन करने में प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली वॉल्यूम डाल दीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए सरफेस। हमने यहाँ नेमिंग इसलिए चेंज किया है क्योंकि जब आप यहाँ पे एक मर्ज लगाता हूँ इन दोनों को मर्ज करने के लिए, मर्ज एंड देन कैमरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं जैसे ही मर्ज पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर जब मैं मटेरियल असाइन करूँगा तो मैं इसको उठा के वो मटेरियल असाइन पे डालूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों की नेमिंग सेम है। अगर इनकी नेमिंग सेम है और इनकी भी नेमिंग सेम होती लाइक जो हमने सरफेस वॉल्यूम की, तो वो एक जैसे ही मटेरियल दोनों पे अप्लाई होते। ये मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे रीनेम किया उसकी। ओके, तो इतना करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कैमरा आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, देख लेते हैं क्या कह रही है। द लेयर इंपोर्ट फ्रॉम सॉप हैज़ सेफ पाथ सेट, द सॉप नोट लेयर विल बी आउटपुट टू अ फाइल पाथ जनरेटेड, इट्स फ्रॉम हुडनी पाथ। यस, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको स्लैश, अगर हम देखें तो ये सरफेस है, यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको कैसे हटाएंगे हम, वापस से डू नॉट बाइंड दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कॉपी कंटेंट फ्रॉम एडिटेबल लेयर। तो अब ये देखिए हो गया, और इसको भी कर दीजिए कॉपी कंटेंट फ्रॉम एडिटेबल लेयर। ओके, तो ये हो गया। तो हमारे पास वॉल्यूम है हमारी, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं, सरफेस ये है और वॉल्यूम ये है। ओके, अब वापस से जाते हैं अपने कैमरा पे, कैमरा को विजुलाइज करो एंड देन यहाँ पे कैमरा आएगा। ठीक है, कैमरा आ गया। अब हम असाइन करेंगे यहाँ पे मटेरियल्स। तो मैं यहाँ एक मटेरियल लूँगा, मटेरियल लाइब्रेरी। आप इनको अलग अलग मटेरियल भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक लगा दिया, ठीक है, फिर एक यहाँ पे, लेकिन असाइन तो फिर भी आपको अलग करने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ही ले रहा हूँ एक ही। यहाँ पे दो हैं ये रे, आप चाहें तो कोई और मटेरियल भी इनको दे सकते हैं, अंदर से जाके कोई मटेरियल बना सकते हैं, मटेरियल शेडर से वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ से जो हमने एक्चुअल में बना रखे हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, दो बना लेता हूँ। ओके, एंड क्या करना है, हमें नॉर्मली उनको लेके आना है वहाँ से। तो ओशन सरफेस कंट्रोल C, इसमें पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। दूसरे में ओशन वॉल्यूम कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके, अब असाइन करने की बारी आती है। तो असाइन टू ज्योमेट्री को ऑन करें, इसमें ऑन थी, ठीक है, ऑन नहीं हो तो ऑन कर लेना यहाँ से। और अब यहाँ से जो सरफेस वाला हमारा ये है मटेरियल, इसमें सरफेस डालना है हमें। तो ये सरफेस है एंड यहाँ से इसको मैश को उठा के सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। ऐसे ही वॉल्यूम वाले में से मैश को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। ठीक है,
पाथ डल गया मतलब मटेरियल हमारे आ चुके हैं। अब हमें लाइट लगानी है नॉर्मली, एक मैं लगाता हूँ डॉम लाइट। डॉम लाइट इस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट लाइट जिसपे हम HDRI अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है टेक्सचर का, इसमें जाएंगे यहाँ पे एंड डेस्कटॉप पे मेरे कुछ टेक्सचर्स पड़े हैं, ये फ्लूजिव माउंटेन लुक, मैंने ये ले लिया। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। कुछ विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको कर्मा पे सेट कर दूंगा। आप देखते हैं कि कैसा रेंडर करता है, लेकिन अभी भी सही से रेंडर नहीं कर रहा। ये देखिए, अभी बताता हूँ कि क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक कर्मा ले लेता हूँ, इसमें रेंडर सेटिंग्स वगैरह हम चेंज कर पाएंगे। ये हो गया, इसको यहाँ पे इनपुट किया एंड अब क्या करना है, इसको 1 मिनट के लिए रोक देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो कर्मा सेटिंग है इसमें जाके आपको CPU की जगह XPU करना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। एंड देन बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। इसके बाद हम इसको रेंडर करते हैं कर्मा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का ये कुछ रेंडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो वॉल्यूम है हमारी वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम डालो, क्योंकि वॉल्यूम सॉरी इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए जो कि वॉल्यूम पे वर्क करे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ रेंडर सेटिंग, रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग को लगाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मोशन ब्लर ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से मोशन ब्लर ऑन कर सकते हैं, सैम्पलिंग, लिमिट्स, यूनिफॉर्म वॉल्यूम, तो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको ये देखिए, इसको ऑन करते ही आपको दिख गया होगा। एंड इसकी जो सेट टू क्रिएट यूनिफॉर्म वॉल्यूम की वैल्यू है वो 1 है। अब ये 1 है, इसको मुझे लिंक करनी पड़ेगी जो हमने मटेरियल बनाया है यहाँ पे, ओशन वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी क्लाउड डेंसिटी नाम से एक डेंसिटी का वैल्यू है, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं एंड पीछे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो आई थिंक इट्स वर्क बेटर। ओके, यहाँ पे आप रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ओशन इस तरीके से हम कर्मा में इजी रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, इसको भी आप छेड़ सकते हैं, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप जो आपकी डॉम ये है क्या कहते हैं, लाइट है, इसको भी आप वो कर सकते हैं, लाइट है उसको रोटेशन कर सकते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे, आप ही देख सकते हैं, यहाँ पे विजिबल नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे अभी लाइट दिख रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करूँ 180 डिग्री तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, वो पीछे आ जाएगी कहीं पे या साइड में आ जाएगी। 60 कर दीजिए या 90 कर दीजिए, 40, तो वापस से यहाँ पे कहीं पे आ रही है, ठीक है। 0 देन इट्स कमिंग टू हियर अगेन। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर करने के लिए पूरा, तो मैं इसको हुडनी जीएल पे कन्वर्ट करूँगा एंड इसको कर देंगे टी एंड बैकग्राउंड कर देंगे इसका डार्क। ओके, एंड नाउ कर्मा अगेन। अगर आपको रेंडर में वो नहीं दिख रही है कि रेंडर नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो मैं एक काम यहाँ पे जाएंगे, रीसेट रेंडर करें, नहीं रीसेट करेंगे तो वो प्रॉपर एक मतलब उसको दोबारा से रेंडर करेगा सारी सेटिंग्स के साथ, ठीक है। अगर आप और कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिंपल आपको वो लेके आना है एंड उसे मर्ज एंड मटेरियल वगैरह उसमें डाल देने हैं, ठीक है, नो अदर थिंग्स। एंड अगर आप चाहें तो एक रियल टाइम पे कैमरा सेट कर सकते हैं। कैमरा लीजिए एंड यहाँ पे इसको लॉक कीजिए, जहाँ आपको पसंद आए वहाँ पे इसको रेंडर कीजिए, ठीक है। बाकी इसको एक्सपोर्ट करने की जो सेटिंग्स है, रेंडर सेटिंग्स, आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं सब चीज़, लेकिन रेंडर यहाँ से नहीं होगा। रेंडर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, रेंडर टू डिस्क, तब जाके वो होगा। करंट स्पेसिफिक फ्रेम या करंट फ्रेम रेंज कर लेना है वहाँ से, जो भी आप यहाँ पे फ्रेम रेंज चुनो, सॉरी ये नहीं, स्पेसिफिक फ्रेम रेंज यहाँ से चेक करके एंड देन उसको रेंडर टू डिस्क करना, वरना वो होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्मा में ईजिली रेंडर कर सकते हैं वाटर को और ओशन को। ओके, तो होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए अपने ओपिनियंस। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।